morning all of you. In this video we are going to discuss about the conditions which are required for a democratic election. Okay, you can see the heading, the conditions which are required for the democratic election. डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए ऐसी कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, ऐसी कौन सा इलेक्शन है जिसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं, तो उसके पीछे जो कंडीशंस अप्लाई होंगी उसे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. अगर इसकी हिंदी बनाई जाए तो बनेगी लोकतांत्रिक चुनाव. ओके, कंडीशन का मतलब क्या है? शर्तें. ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जो लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी होती है? जो वर्ड डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है वो डेमोक्रेसी से बना हुआ है. ओके, डेमोक्रेसी क्या होती है या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, इसके बारे में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. डेमोक्रेसी में सभी लोग इक्वल होते हैं, उनके साथ में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन यहां पर नहीं किया जाता. ओके, दूसरी बात, डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोगों को इक्वल राइट्स होते हैं, चाहे पर्सन आपका रिच हो या पुअर हो, सभी को इक्वल राइट होते हैं. इतनी बेसिक नॉलेज हमको पता है. ठीक है, तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से इलेक्शन हैं जो डेमोक्रेटिक हैं. इस हेडिंग के अंदर हमें पढ़ना है इलेक्शन के बारे में, तो वहां पर भी ये पॉइंट हमको हेल्प करने वाले हैं. ओके, तो लेट अस सी ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो हमें चाहिए जिनके द्वारा से कोई भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक को बन सकता है. तो पहला पॉइंट क्या होगा? हर पर्सन के पास में राइट टू वोट होना चाहिए. हर पर्सन के पास में राइट टू वोट होना चाहिए, चाहे पर्सन आपका अमीर हो या गरीब, उसके पास में वोट देने का अधिकार होना चाहिए. इसे हम कहेंगे वोट देने का अधिकार. जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सब लोगों को इक्वल समझा जाता है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन सभी को राइट देते हैं वोट देने का. ठीक है, हर किसी पर्सन के पास में वोट देने का राइट है. ओके, तो इंडिया के अंदर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, नाम का एक प्रिंसिपल भी है. इसे हम कहते हैं हिंदी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मताधिकार यानी मत प्लस अधिकार, यानी कि हर किसी पर्सन के पास में उसकी एज अगर 18 है या उससे अधिक है, ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 हो या उससे अधिक हो, तो उसके पास में क्या है? वोट देने का राइट. ठीक है, अब हमें इससे मतलब नहीं है कि वो अमीर है या गरीब है, या वो पर्सन पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है. हमें इससे मतलब नहीं होता. हमने उसको क्या दिया? राइट टू वोट दिया. ठीक है, तो ऐसा इलेक्शन आपका डेमोक्रेटिक होगा जो हर किसी को वोट देने का राइट देता है. ठीक है, जिसकी एज 18 है उसको वोट देने का राइट दिया जाता है और वो पर्सन वहां पर जाके वोट देता है. ऐसा इलेक्शन जो होगा उसे हम कहेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन. आपने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वर्ल्ड में ऐसे बहुत सी कंट्रीज हैं, और हिस्ट्री में आपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था कि वहां पर मैन को तो राइट था वोट देने का, लेकिन वुमन को राइट नहीं था. ठीक है, तो ऐसे इलेक्शन जो होंगे तो वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होंगे. क्यों? उसने सबको इक्वली राइट नहीं दिया है. ओके, तो पहली कंडीशन क्या है? सबको राइट टू वोट होना चाहिए.
कोई भी पर्सन हो, कैसा भी पर्सन हो, पढ़ा लिखा हो तो भी ठीक है, अनपढ़ हो तो भी ठीक है, और वो अमीर हो तो भी उसके पास में राइट टू वोट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो इलेक्शन कैसा होगा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा। ओके, हमने हर किसी को राइट दे दिया, लेकिन उन पर्सन की जो वैल्यू है वोट देने की वो भी इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए दो पर्सन है और उसने एक वोट दिया, इस पर्सन ने भी एक वोट दिया, तो दोनों की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए ये पर्सन आपका राष्ट्रपति है एंड ये पर्सन आपका एक ऑटो चलाने वाला पर्सन है, तो दोनों पर्सन की जो वैल्यू हो वो कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये पर्सन जो है बहुत रिच है एंड ये पर्सन जो है वो बहुत पुअर है, ठीक है। तो इसका एक वोट इसके वोट से अधिक महत्व रखता है, तो वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होगा। ओके, तो पहली कंडीशन थी कि यहाँ पर सबको राइट टू वोट होना चाहिए और उनकी वैल्यू एक होनी चाहिए, तो ऐसा इलेक्शन जो होगा वो आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्शन जो होते हैं वो लोगों को चॉइस भी ऑफर करे। इट मीन्स इलेक्शन शुड ऑफर चॉइस टू वोटर्स। वोटर के सामने जो पर्सन वोट देने जा रहा है, जो पर्सन वोट देने जा रहा है उसके सामने चॉइस भी होनी चाहिए कि वो अपनी पसंद का कैंडिडेट या फिर पार्टी को चूज कर सके। इस पर्सन के सामने क्या होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए कि वो किसी भी पार्टी को चूज कर सके। अगर ऐसा होता है तो वो इलेक्शन कहलाएगा डेमोक्रेटिक। आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो वहां पर लोगों के सामने चॉइस ही नहीं है, उसे तो लौट कर घूम फिर कर उसी पार्टी को चूज करना है, कम्युनिस्ट पार्टी को, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में उसके इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। कैंडिडेट्स भी वहां पर लिमिटेड हैं, तो लोगों को चॉइस ही नहीं मिलती है। जैसे मान लीजिए आप एक शॉप पर एक पेन लेने जाते हैं, ओके, तो क्या होता है कि शॉप वाले से आपने कहा कि भाई हमें पेन दिखा दीजिए, उसने आपको 2 या 3 पेन दिखा दिए और बोला कि इतना ही है, इनमें से चूज कर लीजिए आप। तो आपके पास में चॉइस कैसी लिमिटेड है, ठीक है। और दूसरी जगह पर आप गए शॉपिंग मॉल के अंदर, वहां पे आपने पेन का पूरा शोरूम देखा, तो आपके पास में चॉइस है कि मैं इस वाले को चूज करूं या ऐसे चूज करूं या उसे चूज करूं, ठीक है। तो ऐसी चॉइस लोगों के पास में होनी चाहिए कि वो किस कैंडिडेट को चूज करते हैं। तो देखो इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाया गया है। इसका मतलब होता है मल्टी मीन्स अनेक पार्टी सिस्टम। इंडिया के अंदर वन पार्टी नहीं है, 2 पार्टी भी नहीं है, मल्टी पार्टियां, मतलब मोर देन 2, बहुत अधिक पार्टियां हैं ना, 1000 की संख्या में पार्टीज हैं, ओके। तो अब लोगों के पास में चॉइस है कि वो किसी को चूज कर सकता है। तो अगर इस तरह का इलेक्शन होगा, किसी भी पर्सन के सामने चॉइस है कि वो अपनी पसंद का कैंडिडेट चूज करे या पार्टी चूज करे, तो उसे हम कहेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ओके। अगर लोगों के पास में अपनी पसंद का कैंडिडेट चूज करने का चॉइस है, ठीक है, या पार्टी चूज करने का चॉइस है, तो उसे हम कहेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि इलेक्शन के टाइम पर किसी भी पर्सन को अगर उसका मन करता है, वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसे इलेक्शन लड़ने की फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ए पर्सन कैन कंटेस्ट इलेक्शन। एक पर्सन है और उसका मन करता है कि वो इलेक्शन में खड़ा होगा, तो उसे वो परमिशन मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो इलेक्शन कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 में जाइए, उसमें आपने पढ़ा था चाइना में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शन
में खड़े नहीं हो सकते थे। तो ऐसी कंडीशन में चाइना के इलेक्शन को हमने डेमोक्रेटिक नहीं कहा था। सेकंड पॉइंट, इसी पॉइंट का सेकंड पॉइंट, इसी तरह से पार्टी जो है, कोई भी पार्टी वो चाहती है मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूंगी, ठीक है, तो उसे ये चांस मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था आपने, चाइना के अंदर दूसरी पार्टी को चांस नहीं मिलता कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, तो वो इलेक्शन आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होगा। इंडिया में क्या होता है, कोई भी पर्सन जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, ठीक है, इसी तरह से कोई भी पार्टी जो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो इलेक्शन को लड़ सकता है। इसीलिए इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से किसी भी देश में कोई भी पर्सन इलेक्शन लड़ना चाहता है या पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे चांस मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ सके। अगर ऐसा होता है तो वो इलेक्शन कैसे होंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों को चॉइस मिलेगी, वो किसी भी पर्सन को चूज कर सकता है, वो किसी भी पार्टी को चूज कर सकता है। तो पॉइंट मार्क पर इलेक्शन जो है लोगों को चॉइस दें, चॉइस ऑफर करें, ठीक है, तो वो होगा आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन। पॉइंट नंबर थर्ड जो बनेगा वो सेकंड पॉइंट से बनेगा, जो चॉइस वोटर को दी गई, ठीक है, तो वो चॉइस रेगुलर इंटरवल पर लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। किसी भी वोटर को आपने इस इलेक्शन में चॉइस दे दी कि आप किसी भी पर्सन को चूज कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को चूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि एक बार चॉइस मिलने के बाद में दोबारा चॉइस ना मिले, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्शन समय समय पर होने चाहिए और उनका टाइम कैसा होना चाहिए, वो टाइम फिक्स होना चाहिए। इलेक्शन शुड बी कंटेस्टेड आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर किसी देश में इलेक्शन एक निश्चित टाइम के बाद में होते हैं, जैसे अपने देश में इलेक्शन हर 5 ईयर बाद होते हैं और दूसरे देश में इलेक्शन 6 ईयर बाद होते हैं या फिर 5 ईयर बाद होते हैं या 4 ईयर बाद होते हैं, लेकिन उनका टाइम कैसा फिक्स है, तो वो इलेक्शन कहलाएंगे आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो जिनका टाइम फिक्स होता है ना इलेक्शन का, तो क्या होता है, वो इलेक्शन लोगों को समय समय पर मीन्स एक निश्चित टाइम के बाद में लोगों को चॉइस देते हैं द्वारा से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ईयर 2002 में इलेक्शन हुआ, ठीक है, तब इस पर्सन को चॉइस मिली कि वो किसी भी पर्सन को चूज कर सकता है, किसी भी पार्टी को चूज कर सकता है, ओके। फिर क्या हुआ, निश्चित टाइम के बाद में यानी कि 5 इयर्स के बाद में 2007 में इस पर्सन को दोबारा चॉइस मिली कि वो किसी भी पर्सन को चूज कर सकता है, किसी भी पार्टी को चूज कर सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, अगर चॉइस लोगों को समय समय पर मिलती है तो वो इलेक्शन आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन को हमें एक निश्चित टाइम की बात में करना होगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट पर इलेक्शन समय समय पर होने चाहिए, जिससे क्या होगा, लोगों को चॉइस मिलेगी कि वो अपनी पसंद के किसी भी नेता को द्वारा से चुन सकते हैं। तो इस तरह के इलेक्शन को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन। पॉइंट नंबर 4, एक कंडीशन और जरूरी है जिससे कि कोई इलेक्शन आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शन बन सकता है, और वो कंडीशन है कैंडिडेट प्रेफर बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड। इट मीन्स लोगों ने जिस कैंडिडेट को पसंद किया है, चूज किया है, वोट दिया है, वही कैंडिडेट इलेक्ट होना चाहिए। पॉइंट नंबर लास्ट,
डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कब डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएंगे, वो इलेक्शन तब डेमोक्रेटिक कहलाएंगे जब वो ऑर्गेनाइज किए जाएं। इलेक्शन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड in fair and free manner। अब आपने इस वर्ड को सुना होगा फेयर एंड फ्री। इसका मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है, एंड फ्री का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, ठीक है। तो जिसको उसकी सिंपल मीनिंग हो गया, फेयर मीन्स साफ सुथरा। लेकिन आप इलेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इलेक्शन कैसा? साफ सुथरा मीन्स इलेक्शन में किसी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फेयर को हम यहां पे कह सकते हैं निष्पक्ष। इलेक्शन आपके निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे आपने मैच देखा होगा, मैच में दो टीम होती हैं, ठीक है, टीम ए टीम बी, ओके, और एम्पायर होता है, आपने सुना होगा एम्पायर, ठीक है। तो एम्पायर का काम क्या है? इनमें से कोई भी टीम जीते, ठीक है, तो वो ठीक से जीते, बिना चीटिंग के जीते। एम्पायर का कोई भी इसमें जानने पहचानने वाला नहीं है, उसके लिए कैसे सब लोग इक्वल हैं, ठीक है। अगर आउट है तो उसको आउट दे देगा, अगर नॉट आउट है तो उसको नॉट आउट देगा, ठीक है। यानी कि वो निष्पक्ष होकर काम करेगा, ये तो मतलब बस था। तो इलेक्शन कैसे होनी चाहिए? निष्पक्ष होने चाहिए। इलेक्शन किसी के कंट्रोल में ना हो, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इलेक्शन को करा सके। और कैसे करा सके? फेयर तरीके से और फ्री तरीके से, यानी कि इंस्टीट्यूशन के ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, ठीक है, और वो इंस्टीट्यूशन इलेक्शन को बिल्कुल ईमानदारी से कराए, बिना चीटिंग किए, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम कराते हैं तो एग्जाम में जो फर्स्ट आया तो वो अपनी मेहनत से आया, ठीक है, चीटिंग करके नहीं आया। हमने उसको फेयर तरीके से एग्जाम कराए हैं, तब वो फर्स्ट आया। इसी तरह से इंस्टीट्यूशन जो है वो इलेक्शन कराएगा बिल्कुल निष्पक्ष होके, बिना किसी चीटिंग के। दूसरी चीज, इलेक्शन कैसे होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। तो इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर किसी कंट्रोल नहीं है कि वो इलेक्शन को हमारे अकॉर्डिंग कराए, वो अपने अकॉर्डिंग इलेक्शन को कराएगा। अगर इस तरह से इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। इंडिया में इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इलेक्शन कराता है, उसे हिंदी कहते हैं चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग, ओके। तो क्या होता है कि ये अपनी तरीके से इलेक्शन कराता है और ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके द्वारा कराए गए इलेक्शन कैसे होते हैं? फेयर होते हैं, इट मीन्स बिना किसी चीटिंग के होते हैं, ओके। इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है वो हर किसी को इक्वल चांस देता है, हर कैंडिडेट को इक्वल चांस देता है, हर पार्टी को इक्वल चांस देता है और सभी को इक्वली ट्रीट करता है, उसके लिए कोई स्पेशल नहीं है। इलेक्शन कमीशन चुनाव में किसी भी तरह की होने वाली गड़बड़ को समाप्त कर देता है, ठीक है। तो इलेक्शन कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल फेयर हो जाते हैं। अगर इस तरह का इलेक्शन होता है तो उस देश में इलेक्शन कैसे? डेमोक्रेटिक इलेक्शन हैं, ओके। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहने के लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि हर किसी के पास में वोट देने का राइट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्शन जो है एक चॉइस दे लोगों को, इट मीन्स वहां पर हर किसी पर्सन को, हर किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की फ्रीडम होनी चाहिए, जिससे क्या होगा?
लोगों के पास में क्या होगी, चॉइस होगी कि वो किसी एक पर्सन को, किसी एक पार्टी को अपनी पसंद के अनुसार चूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, इलेक्शन समय समय पर होने चाहिए जिससे लोगों को चॉइस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लोगों ने जिसे पसंद किया वही पर्सन जीत के आना चाहिए। एंड इलेक्शन इस तरह से होने चाहिए कि वो फ्री हो एंड फेयर हो। फ्री मीन्स वो किसी के दबाव में ना हो, फेयर मीन्स निष्पक्ष हो, उसमें किसी तरह की गलतियां या गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह के इलेक्शन अगर होते हैं तो उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन। आज का जो टॉपिक था कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।